स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। मैंने कल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दे दिया था। अब एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें मैक्सिमम फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। और काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुक, बॉय, प्लेस एंड काउ। ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि रमेश, रायपुर, मार्च, है ना। और मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज है ना। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, जैसे क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, बंडल हो गया। जैसे पुलिस होता है ना, वो भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडनेस, ट्रुथ, वीकनेस, फ्रेंडशिप वगैरह, है ना। हम छू नहीं सकते उस चीज़ को, बस हम फील कर सकते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव एवं वर्ब से बनाई जाती हैं। नाउन के अंत में हुड, शिप, इज्म, आईसी, आइस, वाई या टी वाई लगाते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ठीक है। जैसे कॉमन नाउन क्या हो गया, मैन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, मैनहुड, जैसे ब्रदरहुड होता है ना, भाईचारा, वैसे ही। ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन है एक। ठीक है। दोस्त, और क्या होगा, फ्रेंडशिप, दोस्ताना। ठीक है। बॉय, बॉयहुड, चैंपियन, चैंपियनशिप, नेशन, नेशनलिटी, कोवर्ड, कोवर्डाइज। ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एडजेक्टिव क्या है, ब्रेव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। डेंजरस का क्या हो जाएगा, डेंजर। म्यूजिकल का मेलोडी, हैप्पी का हैप्पीनेस, प्राउड का प्राइड, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, डिफिकल्ट का डिफिकल्टी। अब देखिए वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ठीक है। तो वर्ब क्या यहाँ पर, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, और ड्रॉट। ठीक है। फिर स्टे का स्टेशन, डाई का डेथ, ड्रीम का ड्रीम, हेल्प का हेल्प, रूल का रूल, प्लीज का प्लीजर, ब्रीथ का ब्रीथ, प्रॉमिस का प्रॉमिस, डिवाइड का डिवीजन। अब हम देखते हैं नंबर। ठीक है। जिसे हम हिंदी में वचन कहते हैं। तो शब्दों, व्यक्ति अथवा वस्तुओं की संख्या के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हम लोगों को पता है। ठीक है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब मेनली ये है कि इसमें हम कैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, किस में एस लगेगा, किस के लास्ट में ई एस लगेगा, इसको मेनली हमको ध्यान देना है। ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर, जिनसे किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है, वे शब्द सिंगुलर नंबर होते हैं, जैसे पेन, मैन और चेयर, ये क्या है, सिंगुलर है। और प्लूरल नंबर, जिन शब्दों में एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेन्स, मैन, देखिए मैन में यहाँ पर क्या था, MAN था, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए MEN किया गया। ठीक है। कोई एस या ES नहीं लगाए। चेयर में यहाँ पर हम एस लगाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी कभी आ जाता है कि इसका प्लूरल चाहे सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। नाउन के अंत में एस लगाने से, जैसे कि बुक से बुक्स हो जाता है, कॉइन से कॉइन्स हो जाता है, बॉय से बॉयस, एनिमल से एनिमल्स, बॉल से बॉल्स, ब्रेड से ब्रेड्स, ब्रिज से ब्रिजेस। ठीक है। और सेकंड देखते हैं, जिस नाउन के अंत में एस, ये इंपॉर्टेंट, इसको हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X तथा O हो, तो उनके अंत में ES लगाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसको, जो जिसे हमको ध्यान में रखना है। जैसे गैस से गैसेस। ठीक है। क्लास, देखिए डबल एस है तो क्लासेस, डिश, SH है तो डिशेस, मैच, CH है तो मैचेस, फॉक्स से फॉक्सेस क्योंकि X है, मैंगो, O है तो मैंगोज, बेंच है CS तो बेंचेस, प्रेस का प्रेसेस, बॉक्स से बॉक्सेस, वॉच का वॉचेस। अब देखिए इसका एक्सेप्शन। ठीक है। अपवाद, जैसे मोनार्क, मोनार्क में भी तो CH है लास्ट में, लेकिन मोनार्क में सिर्फ सिंगल S लगा है। ठीक है। एक्सेप्शन हमको याद रखना है। ठीक है। मोनार्क्स, जैसे फोटो, फोटो में भी तो लास्ट में O है, बट क्या हुआ है, फोटोज। बैम्बू में भी O है तो बैम्बूज, ऑक्स में EN लगा है, ऑक्सीजन, जबकि X है। ठीक है। ES हम लगा सकते थे, बट ये एक्सेप्शन है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जिसके अंत में रूल नंबर 3 है। ठीक है। रूल नंबर 3 है, जिसके अंत में F या फिर FE के स्थान पर VES लगाते हैं। मतलब जिस कोई भी वर्ड होगा उसमें लास्ट में F होगा या फिर FE होगा, तो हम क्या लगाते हैं, उसको हटाकर प्लूरल बनाते वक्त VES लगाते हैं। जैसे
काल्फ है ना, तो काव का काव्स है ना, नाइफ का नाइव्स, थिफ का थिफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, वाइफ का वाइफ्स, लीव का लीव्स। अब रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जिस संज्ञा शब्द के अंत में वाई और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, ठीक है, स्वर और व्यंजन का आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है, तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, तो ए ई आई ओ यू जो होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है, बाकी जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वही व्यंजन हो, ठीक है, वाई या वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगे। जैसे लेडी, एल ए डी, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, डी है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे लेडीज, ठीक है। सिटी में देखिए टी है वाई के पहले, टी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो सिटीज हो जाएगा, ठीक है। बॉडी में भी डी क्या है, कॉन्सोनेंट है वाई के पहले, तो बॉडीज हो जाएगा। कंट्री में देख लीजिए तो कंट्री में भी वही है, स्टोरी में भी वही है, बेबी में भी वही है, और फ्लाई में भी वही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में रूप ही बदल जाता है। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हमने देखा था, मैन, मैन का मैन हो गया था, ठीक है, वुमेन का वुमेन, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, माउस का माइस, फूड का फीट, ऑक्स का ऑक्सिन, मैन का मैन और वुमेन का वुमेन, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक से रहते हैं, ठीक है, उनका फॉर्म ही नहीं बदलता वर्ड का। जैसे शिप हो गया, पाइस हो गया, हायर हो गया, पुअर, इनिंग्स, फिश, डजन, स्टोन, डियर, मीन्स, ठीक है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल में एक जैसा रहता है, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, यद्यपि कुछ शब्दों के पीछे एस भी होता है, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, समन्स, ये सिंगुलर ही है, ठीक है, न्यूज़ लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एस उनके लास्ट में लगा है बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। फिजिक्स, मिसेस, फिर इनिंग्स, पोएट्री, सिनरी, ये आप इसको प्लूरल में बदल भी नहीं सकते, ठीक है। किसी सेंटेंस में समटाइम्स करेक्शन के लिए आ जाता है कि पोएट्री सिनरी, तो सिनरीज नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, ये खुद में ही क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। फर्नीचर, एडवाइस, अ पीस ऑफ सिनरी, अ पीस ऑफ फर्नीचर, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कर सकते कि हम इसमें एस लगा दें, पोएट्रीज, सिनरीज, फर्नीचर्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एडवाइस, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है, ये सदैव जो है लगते हैं कि ये सिंगुलर है बट प्लूरल में इनको बनाते टाइम प्लूरल में किसी दूसरे वर्ड को लाना पड़ता है, ये खुद से प्लूरल एस लगा के नहीं बनते, ठीक है। जैसे न्यूज़ में एस लगा है बट ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द सदैव प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर में प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि ये क्या होते हैं, जोड़े में रहते हैं। जैसे सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हम पैंट्स जो पहनते हैं ट्राउजर उसमें 2 भाग होते हैं ना, इसलिए। गुड्स, पुलिस, ठीक है, कैटल, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, वेजेस, आर्म्स, ठीक है, फोक, जेंट्री, टोंग्स, बेलोज, बिलियार्ड्स, थैंक्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर, छोटा सा टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं। लिंग के आधार पर किए गए नाउन के भेदों को जेंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, जैसे कि मैन हो गया, बॉय, डॉग, राम, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर, जैसे वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, बिच और सीता हो गया, ठीक है। अब कॉमन जेंडर, उभयलिंग, जैसे कि मतलब जैसे चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, जिसका कोई जेंडर ना हो, एज ए प्रोफेशन हो, ठीक है, जैसे टीचर भी हो गया, ठीक है। एक और है जिसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, बुक, कैप, ट्री, ये सब का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम किसी सेंटेंस में जैसे हम सूरज को मैन मान लेते हैं और नदी जो होती है उसको वुमेन, मतलब कि स्त्रीलिंग मान लेते हैं, तो हम उसको अगर मानवीकरण करते हैं उस सेंटेंस का, तब हम नदी को एज ए मतलब स्त्रीलिंग और सूरज को पुल्लिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे का है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब देखिए, ठीक है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। समूह, वही है, मैंने आपको बताया ना, जैसे मैटर है, गोल्ड, हम क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, वो तो न्यूटर जेंडर हो गया। कलेक्टिव, पुलिस, न्यूटर जेंडर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग जो है वो भी क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। छोटे पशु पक्षी भी न्यूटर जेंडर में होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, छोटे मोटे चिड़ियाँ हो गई, वैसा है ना। द अर्थ, द मून, नेचर, स्प्रिंग, ऑटम तथा देशों के नाम फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। यही मैं आपको कहना चाह रही थी। देखिए, अर्थ हो गया, मून हो गया, बोलते हैं ना कि धरती हमारी माता है ना, पृथ्वी हमारी माँ है, ऐसा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फेमिनाइन जेंडर में होते हैं, ठीक है। समर, विंटर आदि जो होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, तब जब इनका हम मानवीकरण करते हैं, ठीक है। अब
देखिए निम्नलिखित कॉमन जेंडर है, ठीक है। चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, बेबी, पेरेंट, कजिन, डियर, टीचर, पिग, शिप, एनिमी, मोनार्क, सर्वेंट, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। अब चलिए देखते हैं ऑपोजिट जेंडर बनाना। ESS लगाकर या कुछ शब्द बदलकर, जैसे मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, गॉड का गॉडेस, होस्ट का हॉस्टेस, ठीक है। ऑथर का ऑथरेस, टाइगर का टाइग्रेस, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस, लायन का लायनेस, एक्टर का एक्ट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, ठीक है। अब देखिए मैस्कुलिन की जगह पर दूसरा शब्द रखकर, ठीक है, जैसे बॉय, बॉय क्या हो गया, लड़का, और गर्ल हो गया डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। मैन, मैन का वुमेन हो गया, फादर का मदर, बैचलर का मेड, है ना, मास्टर का मिस, ब्रदर का सिस्टर। फिर फॉक्स का हो गया विक्सेन, ड्रैग का डक, काल्फ का हीफर, फिर जगह राम का ईव, ठीक है। अब देखिए कि मैस्कुलिन का शुरू का या फिर अंत का भाग बदलकर, है ना, इसका मीनिंग ही बदल दे, जैसे कि मिल्क मैन, तो मैन को हम क्या लिखेंगे, मिल्क मेड, है ना। फिर ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, पीकॉक का पी हैन, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, ठीक है। ही का शी, सन का डॉटर, नेफ्यू का नीस, अंकल का आंट, सर का मैडम। अब देखिए पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केस, ठीक है, कारक। नाउन के वाक्य में काम होते हैं, ठीक है, यह उसका संबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे काइंड्स ऑफ केस, ठीक है, काम को ध्यान में रखकर हम केस को 3 भाग में बांटते हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है, जो नाउन क्रिया से पहले लिखा जाता है वह कर्ता कहलाता है। हिंदी में इसे कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक को अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है, जैसे कि रीता इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव वर्ब क्या है इसमें हमारा, रीता इज, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, जो मतलब वर्ब के पहले होगा ना वो हमेशा होता है नॉमिनेटिव केस, और बाकी जो वर्ब के बाद आएगा कोई नाउन तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। पहचान कैसे करेंगे, तो देखते हैं यह नाउन कौन प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है, कौन, है ना, कौन वेरी स्मार्ट है, तो रीता वेरी स्मार्ट है, ठीक है, तो यही था कि ये कौन प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है, हु का। वर्ब के पूर्व कौन प्रश्न लगाने से उत्तर का नाउन नॉमिनेटिव केस होता है। जो नॉमिनेटिव केस होते हैं उसे रिलेशन में सब्जेक्ट टू वर्ब कहते हैं, ठीक है, मतलब वो सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे कि ही हो गया, जैसे रीता की जगह हम शी भी लग सकते हैं, सी इज़ वेरी स्मार्ट, है ना, ही, सी, आई, यू, वी, दे, है ना। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, जो नाउन क्रिया के बाद होता है उसे कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के पूर्व क्या प्रश्न लगाने से उत्तर शब्द जिसका मिलता है वो कर्म के स्थान पर होता है, ठीक है, क्या सब, व्हाट, है ना। ही रीड्स अ बुक, तो ही रीड्स व्हाट, बुक, है ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मेनली आप मान लें कि जो वर्ब के पहले होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा और जो वर्ब के बाद होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। जैसे ही रीड्स बुक में, ही रीड्स अ बुक में बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें बुक कर्म होने का कारण ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यह रीड्स के पहले क्या प्रश्न लगाने से उत्तर मिलता है, ठीक है, जैसे बुक हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रीड्स, है ना, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रीड्स, ही रीड्स अ बुक, मतलब जो क्या है, रीड्स का क्या है, ये बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रीड, मतलब वर्ब जो रीड है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड केस है पॉजेसिव केस, ठीक है, जो नाउन के साथ उसके पूर्व डिटरमाइनर के रूप में होते हैं, वे नाउन भी होते हैं तो उनके साथ एस लगा होता है, जैसे राम सन, राम का बेटा, ठीक है, ये पोजीशन बताते हैं, जैसे कोई चीज मेरा है, ठीक है, वैसे। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हम सजीव वस्तु के लिए किसी के पॉजेसिव केस का यूज करते हैं तो सेमीकोलन लगा के एस लगाते हैं। ये जो राम सन होगा, ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें जो है राम से जो साइन लगा इसको हम एपोस्ट्रोफी साइन कहते हैं, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है। और ये जो है सजीव लिविंग थिंग्स के लिए ये वाला साइन लगता है, लेकिन अगर हम चेयर टेबल की बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि चेयर के लेग, ठीक है, तो लेग्स ऑफ चेयर बोलेंगे, ऑफ साइन लगेगा, ठीक है, सजीव के लिए ये एपोस्ट्रोफी साइन लगेगा, लेकिन निर्जीव वस्तु के लिए अगर किसी को पोजीशन बताना है तो ऑफ साइन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें राम्स जो नाउन के पूर्व है उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। इस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन भी होते हैं, ये प्रोनाउन जो संबंध का काम करते हैं, ठीक है, वे हिज, हर, जैसे हर,
बुक है ना, माई बुक है ना, योर देयर, ये सब क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ठीक है। यदि ये प्रोनाउन भी किसी नाउन के पूर्व हो तो उनको भी पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे राम्स सन इज अ स्टूडेंट, मतलब राम का बेटा क्या है कि स्टूडेंट है। इसमें जो है राम्स, तो ये क्या है, पॉजेसिव केस है। द बॉय रन्स ही रीड्स हिज बुक, मोहन्स वाइफ इज अ टीचर। अब देखिए ऊपर दिए गए 3 वाक्य हमने पढ़ा, ठीक है। पहले वाक्य में बॉय शब्द रन्स क्रिया का करता था। रन्स है ना, मतलब रन्स क्या है, वर्ब हो गया। वर्ब का क्या था, ये करता था, मतलब सब्जेक्टिव केस था। इस संबंध को अंग्रेजी व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं कि बॉय जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा, केस वाक्य में आते हुए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दर्शाता है, ठीक है। दूसरे वाक्य में रीड्स, ठीक है, रीड्स क्या था, वर्ब का करता ही सर्वनाम है, ठीक है। अतः अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ही है ना, ही रीड्स, ठीक है। तो ये वर्ब क्या हो गया, रीड्स का क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं, वो हो गया, ठीक है। अतः ही जो है वो भी नॉमिनेटिव केस में है। अब उसी वाक्य में बुक शब्द जो है रीड्स क्रिया का कर्म है, ठीक है। कर्म इन द सेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह के संबंध को दर्शाने के लिए क्रिया के कर्म रूप में आए हुए शब्दों को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मतलब एक तरह से देखें, ओवरव्यू है ना, तो जो केस होता है वो रिलेशन बताता है कि वर्ब से जितने भी नाउन है, ठीक है, वर्ब से उनका क्या रिलेशन है। जैसे जो अगर वर्ब के पहले आया तो जिसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और वर्ब के बाद जो नाउन आया उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ बुक शब्द ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरे वाक्य में हिज जो था वो सर्वनाम था, ठीक है। हिज सर्वनाम शब्द बुक पर अधिकार सूचित करता है कि हिज बुक है ना, उसकी किताब है। ऐसे अधिकार सूचक शब्द को पॉजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। अब तीसरे वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि मोहन्स, ठीक है। तो मोहन्स क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉजेसिव केस है जिसमें एपोस्ट्रोफी एंड एस लगा है, तो ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। वाइफ नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। क्यों, या तुम स्वतः बताओ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों, है ना, आपसे पूछ रहा है, तो वाइफ नॉमिनेटिव केस क्यों है, तो हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ, इसमें हिज क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, वाइफ क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, मतलब इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कि मोहन्स वाइफ इज अ टीचर, तो ये मोहन्स वाइफ मिल के ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, वाइफ भी क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि मोहन्स वाइफ, मोहन की पत्नी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन की पत्नी, इज अ टीचर, तो टीचर क्या ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और मोहन्स वाइफ मिल के है ना, मतलब कंपाउंड होके ये इन लोग क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहे हैं। अब देखिए हम केस चार्ट को पढ़ते हैं, इससे शायद आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इसमें अब पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का देखते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में आई, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, एंड पॉजिटिव केस होता है माई एंड माइन, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है आई का, तो आई का प्लूरल होता है वी, फिर क्या है, नॉमिनेटिव केस है वी, है ना। ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाएगा, अस, और पॉजिटिव केस हो जाएगा आर एंड आर्स, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन देखते हैं, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा यू, है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, एंड पॉजेसिव केस हो जाएगा योर, ठीक है। अब इसका प्लूरल देख लेते हैं, तो यू का प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, एंड पॉजेसिव केस भी योर होगा। अब देखते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर देखते हैं, तो सिंगुलर में आ जाएगा ही एंड सी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम एंड हर, और पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज एंड हर्स, ठीक है। हिज, हर, हर्स तीनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्लूरल, तो प्लूरल में ही, शी का इट या दे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में इट्स लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, और पॉजेसिव केस में हो जाएगा इट्स एंड देयर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन में ये बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है, द प्रोनाउन, ठीक है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि नाउन के प्लेस में यूज होता है। अगर हम मतलब कोई सेंटेंस उसमें 2 बार किसी एक पर्सन का नाम आ रहा है, तो एक बार हम उसका नाम यूज करते हैं, और सेकेंड बार क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर गर्ल है तो शी यूज करेंगे, बॉय है तो ही यूज करेंगे, ठीक है, और दे भी कर सकते, इट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, वी, माई, मी, आर, आर्स, अस, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हो जाएगा दो, यू, थाई, थाइन, थी, योर्स, ये सब अभी यूज नहीं होता है, ठीक है। मेनली क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, और योर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, सी, दे, इट, हर, हर्स, इट्स, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की सूची, ठीक है। इसमें पर्सन हो जाएगा, ठीक है,
कर्ता संबंध, ठीक है, इसको देखते हैं चलिए, ठीक है। आई है ना, तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई, तो आई का क्या हो जाएगा, माई हो सकता है, माइन हो सकता है, मी हो सकता है और माई सेल्फ हो सकता है, ठीक है। अब इसका प्लूरल देख लेते हैं, आई का क्या प्लूरल हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो वी का हो जाएगा आर्स हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन का बता रही हूँ, ठीक है। आर्स हो सकता है, अस हो सकता है और आर सेल्फ हो सकता है। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में उस सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पर्सन में तो यू ही आता है, तो यू का योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, यू योर सेल्फ, ठीक है। और इसका प्लूरल ये वाला छोड़ दीजिए, ये अब सेंटेंस में यूज नहीं होता, ठीक है, दाऊ दा ये सब, ठीक है, थाइन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन देखते हो, थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा, तो ही का हिज हो जाएगा, हिज हिम और हिम सेल्फ। सी का हो जाएगा हर, हर्स, हर और हर सेल्फ, ठीक है। दे का देयर, देयर्स, देम और देम सेल्फ्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रयोग का संकेत, इसको पढ़ लेते हैं कि कर्ता के वर्ग के शब्द है ना, जैसे आई वी यू, ये सब क्या होते हैं, वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। तो वर्ब के पहले जो लिखा जाए वो सब्जेक्ट और वर्ब के जो बाद लिखा जाए वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं संबंध के वर्ग दो में, है ना, हम माई, आर, योर, देयर, है ना, सॉरी दे, हिज, हर एंड देयर का यूज किए थे, ठीक है। यह नाउन कर्म के पूर्व सदा लिखे जाते हैं, वही है, ठीक है, मतलब वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। अब संबंध के वर्ग नंबर 3 के शब्द माइन, आर, योर्स, थाइन, हिज, हर्स, देयर्स जो है, इनका भी वही अर्थ है जो नंबर 2 वर्ग के उसके सामने के शब्द का है, ठीक है। अब कर्म के शब्द वर्ग नंबर 4 में है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखिए यह मी, अस, यू, हर, हिम, देम, ठीक है, ये सब क्या लिखे जाते हैं, क्रिया के बाद लिखे जाते हैं। एक तरह से हम बोले जाए तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। बाकी जो 3 थे वो नॉमिनेटिव केस हो गया या फिर सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब 5वें वर्ग में देखते हैं, तो इस वर्ग में सेल्फ वाले सर्वनाम है, ठीक है, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, ऐसा, ठीक है। जैसा करता हो उसी के सामने सेल्फ लगाकर शब्द आवश्यकता होने पर प्रयोग किए जाते हैं। डू इट योर सेल्फ बोलते हैं ना, वैसे, ठीक है। जैसे आई रीड बुक, तो ब्लैंक है, तो आई रीड माई बुक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि फीलिंग द ब्लैंक देता है, फिर उसमें कभी कंजक्शन यूज करने बोल देगा, प्रेपोजिशन, एडवर्ब वगैरह, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, पूरा खत्म होने पे ग्रामर अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम यही सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए क्या बता रहा था, पोजीशन बता रहा था, ठीक है। आई रीड माई बुक, वो मेरा बुक है, ठीक है। फिर देखिए ब्लैंक है, राइट माई लेटर, ठीक है, तो आई राइट माई लेटर, ठीक है, ये हो गया। फिर आई रीड ब्लैंक बुक, सी रीड ब्लैंक, ठीक है, तो आई रीड माई बुक, सी रीड्स हर्स, मतलब मैं अपना बुक पढ़ता हूँ और अपना, ठीक है। आई नो कमला ब्लैंक हैज अ रिंग, ब्लैंक रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो आई नो कमला सी हैज अ रिंग, उसके पास रिंग है, ठीक है, और हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यही मैं आपको बता, देखिए आई नो कमला, हमने कमला का यूज किया, लेकिन बार बार तो हम नहीं कह सकती कमला हैज अ रिंग, ठीक है, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शब्द जो है वो अट्रैक्टिव लगे। हम अगर बार बार एक ही व्यक्ति का यूज करेंगे नाम बार बार तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आई नो कमला सी हैज अ रिंग, हर रिंग इज द मेड ऑफ गोल्ड, इसमें तीनों यूज हो गया, देखिए आई, शी एंड हर्स, ठीक है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस तीनों यूज हो गया, ठीक है। ही डज हिज वर्क, तो कैसे, है ना, ही डज हिज वर्क कैसे, तो जगह ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, खुद से, ठीक है। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, अब सेकंड देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बनता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वयं, मैं चाहे जो भी कर रहा है सामने वाला, आर सेल्फ हम सभी, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। द गर्ल वॉन्टेड ऑल द टॉयज फॉर हर सेल्फ, उसे सारे टॉय खुद के लिए चाहिए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। द रैट फाउंड इटसेल्फ इन अ होल, ठीक है, उसने अपने आप को किसी होल में पाया, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो खुद को रिफ्लेक्स करे, ठीक है, इसमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वे प्रोनाउन जिनका संबंध वाक्य के अन्य नाउन या प्रोनाउन से हो, जैसे कि दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो ये हु है ना, रिलेशन बताता है, ठीक है, कौन सा लड़का जो क्लास में फर्स्ट आया, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेशन बताता है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु आर यू, ठीक है, तो
हु, विच, व्हाट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या बताते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये किसी वस्तु का निश्चय कराते हैं, जैसे दिस इज द बॉय, दिस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव साइन कौन कौन से, दिस हो गया, दैट, दिस, दोस, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ईच ऑफ यू विल गेट द बुक, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन से, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, ईच पर्सन, ईदर और नीदर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि ये किसी वस्तु का निश्चय कराते हैं, जैसे दिस इज द बॉय, ठीक है, हमको कुछ दिखाना होगा, दोज बॉयज आर नॉट गुड, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, संकेत करते हैं। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना, कितने, ईच पर्सन, ऐसा है ना, ठीक। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, परस्पर आपस में जो संबंध बताते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सब क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे गौरी एंड उमा हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करती हैं। बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दे फॉट विद वन अनदर, तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब जो संबंध बताता है, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर, ये सब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना, नाउन या प्रोनाउन की वो क्वालिटी बताता है, ठीक है। जैसे ग्रीन ट्री, कैसा ट्री, ग्रीन ट्री, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सम वाटर, कितना वाटर, सम वाटर, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुण के विशेषता बताता है, जैसे ब्लू स्काई, कैसा स्काई है, तो ब्लू है। रेड फ्लावर, गुड बॉय, ठीक है। अब एक और आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वालिटी था, ये क्वांटिटी, ठीक है, ये गुण बता रहा था और ये क्वांटिटी बता रहा है, कितना, है ना, सम वाटर, अ लिटिल मिल्क, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, ये संख्या बताता है जिसे कि हम गिन सकते हैं, जैसे 3 टेबल्स, 30 बुक्स, जैसे हम शक्कर को गिन नहीं सकते तो बोल सकते हैं ना सम सुगर, वैसे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, वो क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 3 टेबल्स, 30 बुक्स, एक्सेट्रा, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, वैसे ही, जैसे दैट चेयर, दिस चेयर, ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत करता है, ठीक है। दैट जो होता है दूर की वस्तु के लिए यूज होता है, दिस जो होता है वो पास की वस्तु के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा विच बुक, है ना, व्हाट गेम, ये प्रश्नवाचक प्रश्न करता है, ये भी वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा है। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जैसे इंडियन, इंग्लिश, डच, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हम क्या है, हम इंडियन है और ब्रिटिशर्स हो गया, डच हो गया, अलग अलग कंट्री के लोग, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव है, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाकी हम पूरे ग्रामर कंप्लीट करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि उससे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छे से भी, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछता है नहीं, ठीक है। तो हम हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। बाकी मैं ईडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी वीडियो बना दूंगी, आप उसे ऐसे मैराथन सुन सकते हैं, सुनने से हमें चीज़ें याद होती हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए।